तो अगली खबर रांची से सामने आ रही, जहां रिम्स डायरेक्टर कार्यालय के बाहर जुटे हुए हैं रिम्स के कर्मी। 6 महीने से आउटसोर्स कर्मियों की वेतन नहीं मिला है। नर्स, लैब टेक्नीशियन, ट्रॉली बॉय और वार्ड स्टाफ सहित कर्मियों ने काम ठप कर दिया है। रिम्स में बहाली कर रहे एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रिम्स में बहाली कर रहे एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि रिम्स डायरेक्टर कार्यालय के बाहर रिम्स के कर्मी जुटे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ रिम्स परिसर से सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, डायरेक्टर के बाहर कर्मचारियों ने भीड़ लगा रखा है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए, तकरीबन 400 ऐसे कर्मचारी जो कि रिम्स में हर दिन अपनी सेवा देते हैं, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, नर्स हो, ट्रॉली बॉय हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, टेक्नीशियन हो। तमाम जो लोग हैं, ये लोग वैसे कर्मी हैं जो कि रिम्स के व्यवस्था को संभालने में इनका एक अहम रोल होता है। लेकिन पिछले 6-7 महीनों से ये इसलिए परेशान है क्योंकि अपनी घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए इनको जो पैसे प्रत्येक महीने मिलने चाहिए, उन पैसों का भुगतान जो है इनके संबंधित एजेंसी जो है वह कर नहीं पा रहे हैं, जिनके वजह से इनकी अपनी घर के जो बच्चों की चाहे शिक्षा हो, घर के खाने हो, तमाम चीजों को लेकर के ये लोग परेशान है। अब अपनी बातों को लेकर के पिछले 2 वर्षों से ये लोग, जब भी इन लोगों का बकाया बढ़ता है, जब इनकी घरों में परेशानी बढ़ती है, तो इस उम्मीद के साथ रिम्स प्रबंधक के पास पहुंचते हैं कि शायद उनकी फटकार के बाद रिम्स के जो एजेंसी है, जो कर्मियों को जो बहाली किया गया है, वो कम से कम इनके पैसों का भुगतान कर सके। लेकिन भुगतान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनको अपने घर की रोजी रोटी चलाने में खासा परेशानी करना पड़े। कब से आपको लास्ट सैलरी मिली है और आज आप लोग जब यहाँ पहुंचे तो क्या जवाब मिल रहा है? 6 महीना पहले से। उसके बाद अभी 6 महीना बाकी है, नहीं मिला है। क्या बोला जाता है कि 1 सप्ताह के बाद देंगे, 15 दिन के बाद देंगे, बस यही बोला जाता है। क्लियर नहीं बोलता है, बस 1 महीना का देता है, 2 महीना का देता है, फिर वैसे ही कर देता है। हर बार जितने बार भी बोलिएगा उतने बार ही हो जाता है। इतने बार बोलने से पैसे नहीं मिलता तो घर की स्थिति क्या हो? घर की स्थिति यही होता है कि रेंट भाड़ा देने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हर मंथ नहीं मिलती है, इसको मंथली देना चाहिए, नहीं देते हैं, बस ये पैसे भी उधार लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ते हैं। जैसे स्कूल फीस वगैरह देना होता है, रूम रेंट देना होता है। जैसे राशन के यहाँ जाते हैं तो उधारी लिया रहता है, तो वहाँ भी देना होता है। बिल्कुल कई तरह की परेशानियां। महिलाओं से बात करने के संदर्भ में मेरा बस इतना था कि ये लोग रिम्स के जब कर्मी हैं, ये लोग यहाँ की व्यवस्था के साथ साथ अपनी घर की भी व्यवस्था को संभालने में अहम रोल होता है। तो ऐसे में कई लड़के भी हैं, युवक भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। किस पद में आप लोग यहाँ पे काम करते हो, क्या परेशानी आ रही है? लैब टेक्नीशियन में। क्या परेशानी क्या आ रही है? सैलरी का इशू है, मंथली टाइमली नहीं मिलता है सैलरी, और पैसा भी काट के मिलता है। छुट्टी मानदे कोई नहीं है, और न कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी वाला बात करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टर ऑफिस में फसल है, तो एमएस ऑफिस में फसल है। यह सब समस्या गिना के 4 महीना कर दिया, आज तक सैलरी नहीं दिए। और अनगिनत समस्या सैलरी नहीं मिलेगा तो बहुत समस्या आता है। हम लोग का फैमिली का इशू, सब चीज है इशू, यही है, राशन पानी का बहुत। मैंने यहाँ पर आप लोग बात करते हो तो कुछ बताता है, बात करने वाला है कोई? बात करने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं। बोलते हैं कि नियमावली अब झारखंड सरकार का बना है आउटसोर्सिंग, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम तो कंपनी को दे दिए, कंपनी से आप बात कीजिए। कंपनी से बात करने जाते हैं तो कंपनी वाला बोलते हैं कि आप डायरेक्टर से बात कीजिए, हमारे पास जो है वही न करेंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कब से आप लोग इस पैसे को लेकर दौड़ रहे हैं? किस पोस्ट में से लोग यहाँ काम करने वाले? आरएस तो काम नहीं होता होगा। देखिए सर, इसमें हर पोस्ट से है। किरानी टेक्नीशियन भी हैं, वार्ड बॉय भी हैं, टोलीमैन भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी है, सिस्टर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है जो मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करता, ओटी टेक्नीशियन भी है। मैंने रिम्स में जितना विभाग है सब विभाग से है। तो आज तो फिर काम नहीं होता होगा ना? नहीं, कुछ कम नहीं होता है। नहीं, लोग हैं आप लोग ऐसे? हम लोग लगभग 400 हैं, उतना तो गिनती नहीं, लेकिन 4 से कम नहीं होंगे, बेसिए होंगे। सबका किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का 6 महीने से पैसा नहीं मिल रहा। नहीं मिलता है, और बोलते हैं ना तो बोलता है जो 2 महीना देता है, और बोलता है जब अभी तो मिला है, अभी कहाँ से मिलेगा। वो कंपनी वाला भी डरता है, वहाँ जाते हैं तो बोलता है डायरेक्टर ऑफिस फंस गया, तो कहीं फंस गया, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ये 2 लोगों के बीच में जो है वो फंसा रहता है। दूसरी बात तो 7,000 का मात्र तनख्वाह है, वैसे बहुत दिक्कत हो रहा है, जबकि हम लोग 21वां साल जा रहा है। 19 साल से हम लोग उसमें थे, गार्ड में, हटे हैं, फिर इसमें आए हैं, इसमें भी वही हाल है। पूरी जिंदगी अपने 2004 से हम रेगुलर यहाँ कर रहे हैं।
कभी नहीं हटे हैं रिम्स से। बिल्कुल, ये वो व्यक्ति थे जो कि रिम्स में लंबे समय से अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में इन लोगों की बड़ी समस्या या परेशानी यही है कि इनको जो टाइम टू टाइम पैसे नहीं भुगतान किया जाता है, जिनकी वजह से निशु इनको खासा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग हैं बेहद कम पैसे में 7,000, 8,000, 10,000 रुपये सैलरी में इनकी अपनी जो घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करनी है। साथ ही साथ ये भी है कि एजेंसी को जितने पैसे भुगतान सरकार करती है उनसे भी पैसे काट करके इनको जो है भुगतान कराया जाता है, लेकिन उसमें भी जो है वो समय पर पैसे नहीं मिलते। तो इमरान, रिम्स को इतना पैकेज आते हैं, इतने पैसे दिए जाते हैं कि उस पैसों से अगर खोला जाए तो दूसरा अस्पताल भी बराबर में ही खड़ा हो जाएगा। बावजूद उसके अगर कर्मचारियों को पैसे देने की बात आती है तो इस तरीके के रवैये अपनाए जाते हैं। हालांकि ये तो कर्मचारियों के मत थे। डायरेक्टर कार्यालय के बाहर ये खड़े हैं, डायरेक्टर्स का क्या मत है? देखिए, फिलहाल डायरेक्टर इन लोगों से बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं और नहीं किसी से बातचीत हो रही है। बड़ी विडंबना ये है कि एजेंसी जो इनको भुगतान करती है, एजेंसी को समय समय पर इनके भुगतान की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि एजेंसी सरकार के लिए काम कर रही है। सरकार एजेंसी को चयनित किया जाता है कि वो कर्मियों के तमाम सुविधाएं और बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर कर्मियों से जो बातचीत है, जो महिलाओं से बातचीत हो रही है, उनसे तो ये साफ प्रतीत होता है कि एजेंसी की उदासीनता, एजेंसी के रवैये की वजह से ये तमाम कर्मचारी जो हैं आज फंसे हुए हैं। पिछले 2 वर्षों से ये लोग हमेशा से ही इसी तरह के आंदोलन जब भी करते हैं तब इनको 2 महीने का भुगतान जरूर कराया जाता है और उसके बाद इनको फिर से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लटका दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 महीने पहले ही तो भुगतान किया गया था, लेकिन जो बैकलॉग है वो कभी भी इन लोगों का जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से इनकी समस्या जो है वो बढ़ी हुई है। अब जब महिलाएं बताती हैं कि इनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पाती हैं, इनके अपने जो रोज के खर्चे हैं उनके लिए उनके पास पैसे नहीं हो पाता है, तो ये जब यहाँ पर काम करती है और अपने दूसरे से पैसे जब अगर मांगेंगी तो इनको कौन पैसे देगा? क्योंकि ये महिलाएं हैं, घर की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर में होती है, घर के बच्चों की जिम्मेदारियां भी जो है वो इनके ऊपर होती है। इसलिए कम से कम संबंधित एजेंसी को इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और इनके जो बकाया भुगतान है, जितने पैसे बैकलॉग चल रहे हैं उन बैकलॉग का क्लियर करना चाहिए, ताकि ये अपनी रोजगार को आगे बढ़ा सके, अपने घर परिवार को चला सके, क्योंकि सभी के अपने अपने खर्चे होते हैं। बच्चों के स्कूल की फीस से लेकर के घर की राशन से लेकर के हर एक जरूरत की जो चीजें हैं, आज के समय में 6-7 हजार, 8,000, 10,000 रुपए में घर परिवार नहीं चलता। उसमें से भी अगर आप 6-7 महीने अगर किसी की सैलरी रोक देंगे तो उनकी अपनी रोजी रोटी पर इसका असर, उसकी अपनी जीविका पर इसका असर जो है वो साफ तौर से दिखेगा। शायद यही वजह है कि आज ये तमाम जो लोग हैं वो रिम्स तक पहुंचे हैं, रिम्स के अधिकारियों तक पहुंचे अपनी गुहार लगाने के लिए। पर देखना है कि इनके गुहार को कब तक कोई सुन पाता है, क्योंकि राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उस पर कितना खरा उतरता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये 400 ऐसे लोग हैं जो रिम्स की व्यवस्था को संभालने में काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कर्मचारी छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, कर्मचारी होता है और इस अस्पताल में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि किसी भी संस्था में कर्मचारी का लेवल कोई भी हो, स्तर कोई भी हो, उस संस्था में बेहद अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में अगर उसकी सैलरी ही रोक दी जाए कुछ महीनों तक के लिए, 6 से 7 महीनों तक के लिए, तो ऐसे में उसके दिनचर्या पर भी और उसके खर्चों पर भी बड़ा असर पड़ता है। और खासतौर पर महिलाएं जो कि कामकाजी हैं, उनको अपना घर भी चलाना होता है और काम पर भी जाना होता है, ये उनके लिए आसान नहीं होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।